कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी विषय का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, अर्थात संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। इस पाठ की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस पाठ में एक व्यक्ति होता है जो एक कबाड़ी की दुकान में जाता है और कबाड़ी की दुकान में से वो एक रोल टॉप डेस्क खरीदना चाहता है। वहाँ पर बहुत सारी रोल टॉप डेस्क होती है, लेकिन वो सब बहुत अधिक कीमत की होती हैं। वो उसके पास इतने पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, तो वो चाहता है कि उसके पास इतने पैसे हैं उतने में उसे एक रोल टॉप डेस्क मिल जाए। तो वहीं पर एक पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी रोल टॉप डेस्क रखी होती है, वो उसके बजट के अनुसार थी। तो उसने उस दुकानदार से उसको ख़रीदा और उसने सोचा कि मैं इसे ठीक कर लूँगा घर जा कर के, और मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ सही करने के बाद में। तो वो उसे घर ले आता है और अपने गैराज में आकर के उसे सुधारने लगता है। जब वो उसे सुधार रहा होता है तो उसे एक पत्र प्राप्त होता है उस रोल टॉप डेस्क में से। ये देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ इस रोल टॉप डेस्क की एक दराज उसने खोल रखी है और उस दराज में एक बक्सा है, अंदर छोटा एक और छोटी दराज है और उसके अंदर एक बॉक्स है। उस बॉक्स में उसे एक पत्र प्राप्त होता है और उस बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि इसे मेरे मरने के बाद मेरे साथ दफनाया जाए। ये लिखने वाली थी मिसेज जिम मैकपर्सन, जो कि मिस्टर जिम मैकपर्सन की पत्नी थी। ये मिस्टर जिम मैकपर्सन इंग्लैंड की सेना के एक अधिकारी होते हैं और सीमा पर अपने देश की रक्षा के लिए तैनात होते हैं। और वहीं से ये पत्र मिसेस जिम मैकपर्सन को लिखते हैं। उनके साथ एक ऐसी घटना घटित होती है जो कि उन्हें बहुत, जिस घटना से उन्हें बहुत खुशी होती है, और उसी घटना को वो साझा करने के लिए अपनी पत्नी को पत्र लिखते हैं। तो ये व्यक्ति जब वो पत्र देखता है तो उसके मन में दो भाव आते हैं। एक मन तो उसका कहता है कि अरे नहीं नहीं, हमें किसी का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। उसकी नैतिकता उसे रोकना चाहती है कि नहीं, ये पत्र जिसका भी है मैं उसे इस पते पर पहुंचा दूं। लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे नहीं रोक पाती, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था कि मेरे मरने के बाद इसे मेरे साथ दफनाया जाए। तो वो सोचता है कि ऐसा क्या है इस पत्र में कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो वो जिज्ञासावश उस पत्र को खोलता है और उसको पढ़ना शुरू करता है, और इसी के साथ में ये इस पाठ का भाग 2 शुरू हो जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर देखा कि वो एक कबाड़ी की दुकान में गया। वहाँ से उसने, ये कबाड़ी की दुकान ब्रिडपोर्ट में थी। ब्रिडपोर्ट इंग्लैंड के एक शहर का नाम है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्रिडपोर्ट कहाँ पर है, ये इंग्लैंड में है। वहाँ कबाड़ी की दुकान से वो उसने रोल टॉप डेस्क खरीदी। रोल टॉप डेस्क लेकर वो घर आया और घर आकर के उसने उसे सुधारना शुरू किया। इस कहानी में इस व्यक्ति के अलावा 2 और मुख्य पात्र हमें से हम परिचित हुए। पहले थे मिस्टर जिम मैकपर्सन और दूसरी मिसेस जिम मैकपर्सन, जिनका की नाम है कॉनी। कॉनी नाम से इन्होंने इस पत्र में उन्हें संबोधित किया है। इनका जो पता था वो ये है 12 कॉपर बीचेज ब्रिडपोर्ट डोरसेट। ये जो घटना है 25 दिसंबर को घटित हुई थी। उस पत्र में जो घटना का उल्लेख है, और मिस्टर जिम मैकपर्सन ने पत्र लिखा था 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को उन्होंने पत्र लिखा, किंतु हम जानते हैं कि पहले पत्र डाक विभाग के द्वारा पहुंचाए जाते थे। तो वो पत्र पहुंचा 25 जनवरी 1915 को। अब इस पत्र में ऐसा क्या था वो हम देखते हैं अगले भाग में। उससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि ये जो पाठ है ये लिखा गया है ऑटोबायोग्राफी स्टाइल में। ऑटोबायोग्राफी स्टाइल का मतलब होता है आत्मकथा। मतलब कि ये व्यक्ति अपनी बात को, अपनी कहानी को खुद कह रहा है। इस तरह से कह रहा है कि ये आत्मकथा शैली के रूप में हमें यहाँ दिखाई देती है। जैसे देखिए कि हम एक लाइन देखते हैं इसकी, उससे हमें पता चलेगा कि इसकी पहली लाइन है कि आई स्पॉटेड इट
इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। मैंने इसे एक कबाड़ी की दुकान में देखा जो कि ब्रिडपोर्ट में थी, और वो क्या थी? एक रोल टॉप डेस्क। तो मैंने देखा मतलब कि मैं अपनी कहानी, अपने साथ घटित घटना को मैं खुद ही बता रहा हूँ, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये आत्मकथा शैली में है। इस तरह से भी कहानियाँ लिखी जाती हैं। तो ये व्यक्ति अपने साथ हुई घटना को बताता है कि मैं कैसे उसको लाया और कैसे मैंने उस बॉक्स में से उस पत्र को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से इस जो पहले भाग है, इस पहले भाग में हमें यही पता चलता है कि कैसे उसने फाइंडिंग ऑफ लेटर, यानी कि कैसे उसको पत्र मिला, और इट्स इंट्रोडक्शन की मतलब कि किसके द्वारा लिखा गया है और कहाँ भेजा गया है, वो सब चीज़ें हमने इस पार्ट 1 में देखी। अब देखते हैं कि पार्ट 2 में वो पत्र में क्या था। तो पार्ट 2 में पत्र देखने से पहले हम जान लेते हैं, इसमें आएगा इंग्लैंड और जर्मनी के बारे में बताएंगे कि इंग्लैंड और जर्मनी की सेनाएं आमने सामने थी। तो ये देखिए, ये जो नक्शा देख रहे हैं हम, यूरोप का नक्शा देख रहे हैं। ये पूरा यूरोप महाद्वीप है। इसमें ये जो आप देखेंगे, ये जर्मनी, यहाँ देखिए ये जर्मनी है, ये एक देश है, और ये इंग्लैंड है। अब आप कहेंगे कि ये इसके बीच में तो समुद्र है। तो बच्चों, उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी रही होंगी कि जर्मनी के आसपास के कोई सीमा पर देश पर भी इंग्लैंड का अधिकार होगा, क्योंकि इंग्लैंड का बहुत सारे देशों पर अधिकार था, और वहीं से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई थी। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी और युद्ध जैसी परिस्थितियां थी। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल था। तो उन परिस्थितियों में ये कहानी लिखी गई है। उन परिस्थितियों में एक ऐसी घटना घटित होती है। अब देखते हैं हम क्या घटना घटित होती है। चलिए, पहले मैं आपको यूरोप का, विश्व में भी बता देता हूँ कि क्या स्थिति है। ये देखिए, ये जो है ये यूरोप है। ये इसमें बहुत सारे देश हैं। इसी तरह ये जैसे हमारा भारत देश स्थित है, ये एशिया महाद्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया है नीचे, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, और ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका, और ये अंटार्कटिका है। तो इस तरह से ये हमारे 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एक यूरोप है। और यूरोप में भी हमने देखा कि ये जो घटना घटित हुई थी वो इंग्लैंड और जर्मनी दोनों देशों के बीच की सेनाओं के बीच की घटना थी। तो ये कहाँ पर स्थित है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कहानी किस तरह से घटित हुई, क्या हुआ। तो हम देख रहे हैं अब यहाँ चित्र में, ये देखो बच्चों, पहले हम इस चित्र को समझते हैं कि यहाँ ये दोनों देशों की सैनिक एक बीच में आए हुए हैं किसी जगह पर। इधर भी देखिए आप, ये काटीले तार लगे हुए हैं, और इधर की तरफ भी कटीले तार लगे हुए हैं। ये जो कटीले तार हैं दोनों देशों की सीमाओं पर लगे हुए हैं, और ये कटीले तारों के बीच में आपको ये जगह दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड एक ऐसी जगह होती है जो दोनों देशों की सीमाओं के बीच में होती है, जिस पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता। ये इसलिए होती है क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं उचित दूरी पर रहें और उनके बीच में कोई संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं हो। मिस्टर जिम मैकफरसन पार्ट 2 में कॉनी को संबोधित करते हुए इस घटना को शुरू करते हैं, इस पत्र को शुरू करते हैं। वो कॉनी को संबोधित करते हुए कहते हैं, डियरेस्ट कॉनी, होना तो ये चाहिए था कि हमारी तरफ से इस घटना की शुरुआत होती, तो मुझे और खुशी होती कि तुम्हें ये बताते हुए कि हमने इस तरह की घटना की शुरुआत की। किंतु चलो कोई बात नहीं, शुरुआत भले ही जर्मन्स की तरफ से हुई हो, लेकिन हमारे साथ कल एक ऐसी बहुत अच्छी घटना घटित हुई है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो फिर वो बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरे जीवन की सबसे सुखद घटना थी।
किसी एक जर्मनी के सैनिक ने हमारे इंग्लैंड के सैनिक को अपनी सीमा से ही हैप्पी क्रिसमस बोला, और जैसे ही उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोला तो हमारी तरफ से भी आवाज़ आई सेम टू यू। फिर जर्मनी की तरफ से कोई व्यक्ति सफ़ेद झंडा लहराता हुआ नो मैंस लैंड की ओर बढ़ा। एक बार तो इंग्लैंड के सैनिक सावधान हो गए। उन्होंने सोचा कि अरे हो सकता है कि इनकी कोई चाल हो, इस झंडे के भी साथ ही कोई हथियार लेकर के आ रहा हो हमें मारने की। तो वो सावधान हो गए। उन्होंने कहा कि अभी कोई हलचल नहीं होगी, पहले देखते हैं इसकी मूवमेंट को। लेकिन जब उन्हें वो पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि उसके पास कोई हथियार नहीं है और वो क्रिसमस का त्यौहार सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से ही आगे बढ़ रहा है नो मैंस लैंड पर, तो वो लोग भी धीरे धीरे करके इधर आने लगे नो मैंस लैंड पर, और दोनों तरफ से सैनिक आने लगे और बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे लोगों की भीड़ उस नो मैंस लैंड पर इकट्ठी हो गई। और जब वो भीड़ इकट्ठी हो गई तो वो सेलिब्रेट करने लगे, आपस में खाने पीने की चीज़ें शेयर करने लगे, और फिर उन्होंने एक फुटबॉल का मैच भी रखा। खाने पीने की चीज़ों में उनके ही कुछ मांस से बने हुए पदार्थ जैसे स्नैप्सेज, सॉसेज और रम, ये एक तरह की शराब होती है, तो इस तरह की चीज़ें वो शेयर करने लगे। और उनके जो इंग्लैंड के अधिकारी थे मिस्टर जिम मैकपर्सन, और इधर जर्मन अधिकारी थे एक हैंस वुल्फ, ये दोनों आपस में बहुत घनिष्ठतापूर्वक बात करने लगे। हैंस वुल्फ बताने लगे कि मैं थॉमस हार्डी की बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। उनकी एक किताब फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के बारे में वो चर्चा करने लगे। वो कहने लगे कि इस किताब से ही मैंने इंग्लैंड की जगहों के बारे में जाना, उसमें कई तरह के पात्र और जो जगह थी उसके बारे में वो आपस में बातचीत करने लगे। इस तरह से उनका वो समय बहुत अच्छा व्यतीत हुआ। उन्होंने आपस में अपनी शत्रुता भुला करके एक दूसरे के साथ फुटबॉल का मैच खेला, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर की और क्रिसमस के त्यौहार को सेलिब्रेट किया। और अंत में उन्होंने विदा ली, और विदा लेने के बाद रात में अपनी अपनी तरफ उन्होंने अपनी अपनी खाइयों में उन्होंने अपने गीत गाए, और इस तरह से वो दिन समाप्त हुआ। और ये इतना अच्छा था कि वो कहते हैं कि ये मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था। इस तरह से ये पार्ट 2 समाप्त हुआ। और अब बारी आती है पार्ट 3 की, जिसमें वो व्यक्ति जिसे कि पत्र प्राप्त हुआ है वो सोचता है कि वास्तव में ये घटना बहुत अच्छी थी और मुझे अब ये मिस जिम मैकपर्सन को ये पत्र वापस करना है। ये हम देखिए चित्र में देख सकते हैं कि व्यक्ति पत्र देने के लिए आया हुआ है और यहाँ पर ये व्हील चेयर पर मिसेज जिम मैकपर्सन बैठी हुई हैं। तो फिर वो व्यक्ति वहाँ से रवाना हो गया, गाड़ी में बैठ गया और वो पत्र देने के लिए मिसेज जिम मैकपर्सन को चला जाता है। वो उसी पते पर जाता है और उस पते पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे मिसेज जिम मैकपर्सन नहीं मिलती हैं। वो पड़ोसियों से पता करता है तो पड़ोसियों से पता चलता है कि घर में आग लग गई थी, क्योंकि मिसेज जिम मैकपर्सन लाइट नहीं जलाती थी, मोमबत्ती का प्रयोग करती थी और कोई मोमबत्ती नीचे गिर गई और उसके कारण से घर में आग लग गई। तो पड़ोसी बताते हैं कि मिसेज जिम मैकपर्सन अभी अस्पताल में मिलेंगी। वो अस्पताल का पता लेकर के वहाँ से मिसेज जिम मैकपर्सन से मिलने चल देता है। वहाँ देखता है कि वो दिन भी क्रिसमस का था और अस्पताल में सभी लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो जब वो वहाँ सब लोगों में ढूंढता है तो वो देखता है कि मिसेज जिम मैकपर्सन वहाँ नहीं है। तो स्टाफ से पूछता है तो स्टाफ के लोग बताते हैं कि वो अकेली बैठी हुई हैं अंदर अपने कमरे में, क्योंकि उनके कोई भी नहीं है, तो बड़ी उदास हैं और उन्हें कोई क्रिसमस का उपहार नहीं लेकर के आया, इसलिए वो अंदर अकेले में ही बैठी हुई है। तो वो उनके पास जाता है, अंदर मिलता है और वो पत्र उन्हें देता है। और वो पत्र प्राप्त करके मिसेज जिम मैकपर्सन बहुत भावुक हो जाती हैं, बहुत खुश होती हैं और वे इसे क्रिसमस की सबसे बेस्ट प्रेजेंट बताती हैं और उस व्यक्ति से उस पत्र को पढ़ने के लिए कहती हैं। और वो उसमें कहती हैं कि मुझे पता था कि तुम खुद ही पत्र लेकर के आओगे और मेरे लिए इस पत्र को सुनाओगे। मतलब वो इतनी भावुक हो जाती हैं कि उस व्यक्ति को मिस जिम मैकपर्सन के रूप में समझती हैं और कहती हैं कि तुम ही मुझे इस पत्र को पढ़कर सुनाओ। और इस प्रकार से इस सुखद घटना के साथ में ये पाठ समाप्त हो जाता है। इसलिए बच्चों इस पाठ का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि
पाठ के अंत में जो वो पत्र मिसेज जिम एक पर्सन को मिलता है, तो वो उस पत्र के लिए कहती हैं कि ये मेरे लिए क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार है, और इसके कारण से ही इस पाठ का नाम रखा गया है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से इस पाठ की कहानी समाप्त होती है। अब इस कहानी को सुनने के बाद में मैं आशा करता हूँ कि आपको पाठ जब पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये पाठ कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।